नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, रोज़ा सिर्फ मुसलमानों पर फर्ज नहीं किया गया बल्कि इस्लाम से पहले जितने मज़ाहिब गुजरे हैं उन सब के मानने वालों पर रोज़ा फर्ज था। बात यह है कि तारीख़ इंसानी में जिस किसी ने भी हुस्न अज़ल के साथ इश्क व मोहब्बत का दावा किया उसे अपने दावे के सबूत में भूखा प्यासा रहना पड़ा। कार इश्क कोई आसान नहीं, आशिकों को भूख प्यास बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। जो इश्क में भूखा प्यासा ना रह सके वो आशिक नहीं, फराडिया है। और अगर हुस्न अज़ल के साथ मोहब्बत का दावा हो, खालिक को मालिक के साथ इश्क का दावा हो, तो इस दावे को साबित करने के लिए तो बहुत कुछ पेश करना पड़ता है। माल भी, जान भी, औलाद भी, नींद और राहत भी, इश्क ऐश और इशरत भी। ये जो हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा हर आसमानी मजहब मानने वाले ने पढ़ा और ये कलमा इश्क का कलमा है। इसका पढ़ने वाला इकरार करता है कि माबूद भी अल्लाह, मसजूद भी अल्लाह, मतलूब भी अल्लाह और महबूब भी अल्लाह। जब अल्लाह ही के महबूब और मतलूब होने का इकरार कर लिया तो अब इसकी मोहब्बत में भूखा प्यासा रहना भूखा प्यासा रहना पड़े तो भी आसान, जान और माल कुर्बान करना पड़े तो भी आसान, और गर्दन कटवानी पड़े तो भी आसान। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैंने यानी अल्लाह ने तुमसे पहले लोगों पर भी दिन भर भूखा प्यासा रहना फर्ज किया। सारे मज़ाहिब की तारीख उठाकर देख लें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो दावा किया है ये दावा 100% दुरुस्त है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहतूर पर 40 रोजे रखे थे, यहूदी भी ये रोजे रखे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक जंगल में रोजे रखे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने भी रोजे रखे और इनके उम्मती भी रोजे रखते थे। और हिंदुओं का दावा है कि हमारा मजहब सबसे पुराना है, वो भी व्रत के नाम से रोजा रखते हैं। और ब्राह्मण हर साल में 24 रोजे रखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया में है कि शायद ही हम दुनिया के किसी मजहब का नाम ले सकें जिसमें रोजा फर्ज ना हो। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, तिलावत की है, इसमें एक बात तो ये बताई गई है कि रोजे कोई अख्तियारी इबादत नहीं है, चाहो तो रख लो चाहो तो ना रखो, बल्कि रोजे फर्ज हैं जिनका रखना हर मुसलमान पर फर्ज। यूं तो अहादीस मुबारका में रोजे के बहुत सारे फजाइल बयान किए गए हैं, मगर मेरे नाकिस ख्याल में रोजेदार के लिए जो सबसे बड़ी फजीलत बयान की गई है वो एक हदीस कुदसी में। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजे के, कि रोजा मेरे लिए है और उसका अजर मैं खुद दूंगा। हूरे नहीं, जन्नत के महल नहीं, कोई और नेमत नहीं जिसे मादी अकल समझ सके, बल्कि मैं खुद इसका अजर हूं। ये कौन किससे कह रहा है? मखदूम खादिम से नहीं, शाह गदा से नहीं, बल्कि खालिक मखलूक से, माबूद अब्द से और खुदा बंदे से कह रहा है। और क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रोजा रख लो, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। क्या जमीनों और आसमानों की सारी नेमतें, सारी बरकतें और सारी बादशाहतें मिलकर भी इस एक अजर के सामने पेश की जा सकती हैं? कैसा नादान होगा वो शख्स जो इतने सस्ते सौदे को भी अपनी गफलत और हिमाकत की नजर कर दे। अब दूसरी बात इस आयत करीमा में वो बयान की गई है जो पहले बता चुका हूं कि रोजे सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे।
اور آخری بات اس آیت کریمہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ روزے فرض کرنے کا مقصد تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے، تمہاری جان کو ہلکان کرنا نہیں ہے، بلکہ روزے فرض کرنے سے اصل مقصد تمہاری بہتری ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور جب تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تو خواہشات تم پر غالب نہیں آ سکیں گی، بلکہ تم خود خواہشات پر غالب آ جاؤ گے۔ یہ ایک مہینے کے روزے نفس کو مغلوب کرنے کی ریہرسل اور مشق ہے۔ جب پورا ایک مہینہ اللہ کی یاد میں گزرے گا، جب یہ مبارک دن کسی کے اشتیاق میں بھوکے پیاسے رہ کر صرف ہوں گے، جب یہ برکت والی راتیں کسی کے انتظار میں آنکھوں ہی میں کٹیں گی، جب کسی کے ڈر سے آنکھیں، کان اور زبان گناہ سے باز رہیں گے، تو یقیناً دل میں وہ خلش پیدا ضرور ہوگی جو حلال اور حرام میں فرق کرنے پر مجبور کر دے گی۔ پھر یقیناً باطن میں وہ نور پیدا ہوگا جس سے ظلمتیں کافور ہو جائیں گی۔ پھر یقیناً معرفت اور محبت کے آثار محسوس ہوں گے۔ اللہ کے بندو، ہم جسمانی بیماریوں سے شفا کے لیے دنیا کے ڈاکٹروں کے کہنے پر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، چٹپٹی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، دل پسند کھانوں سے پرہیز کر لیتے ہیں، تو کیا ہم روحانی بیماریوں سے شفا کے لیے کائنات کے سب سے بڑے حکیم کے کہنے پر صرف ایک ماہ تک بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے؟ جبکہ وہ خالق و مالک ہمیں بڑی محبت سے سمجھا رہا ہے کہ فائدہ تو سراسر تمہارا ہی ہے۔ جب تم میرے حکم کے مطابق روزے رکھو گے تو میں تمہیں جہنم کی آگ سے بہت دور کر دوں گا، جنت میں تمہارے داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ مخصوص کر دوں گا، تمہارے روزے کی حالت میں مجھ سے جو دعا کرو گے میں اسے قبول کروں گا۔ قیامت کے دن جب تمہیں کسی سفارشی کی تلاش ہوگی میں روزے کو تمہارا سفارشی بنا دوں گا۔ ارے پوری شرائط کے ساتھ روزہ رکھو گے تو اتنا پیار کروں گا کہ تمہارے منہ کی بو کو مشک سے بھی زیادہ پسند کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو روزے رکھ کر اللہ کا مقرب بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔